जो ईश्वर ने खुद ही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर ईश्वर के साथ वो धोखा कर रहे हैं तो निसंदेह ईश्वर उनके क्या कह सकते हैं मनसा के अनुसार उनको फल नहीं देंगे, क्योंकि वो तो मन ईश्वर तो भाव भी होते हैं ना, भक्त वत्सल कहलाते हैं। अगर ये सिर्फ अपने वोट बैंक के कारण ऐसा कर रहे हैं, चाहे जैसा स्पष्ट भी हो रहा है, कुछ बड़े बड़े विद्वानों का भी कहना है, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश की जो वास्तविक समस्या है उस भय, भूख, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, नारियों का असम्मान। अभी देखिए ना IIT बनारस में देखे होंगे ना, जिनके ही कुछ गुर्गे ने मिल करके एक लड़की के छात्रा के साथ बलात्कार किया, लेकिन वो ढक गया। क्यों? क्योंकि गोदी में दिया इसको चाहता नहीं, प्रशासन इसको तवज्जो नहीं दे रहा, और नारी का सम्मान इनका सिर्फ शब्द का शाब्दिक लुभावना नारा है। सच्चाई माने में जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, समाज का क्या होगा, नारी का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा। अपने गुरु आडवाणी जी का नहीं हुआ। आज ही आपने देखा होगा आडवाणी जी के आंसू छलक रहे हैं, वो उनका शब्द नहीं बोल रहा है, उनको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। किसी तरह मेरे आदर्श पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। मैं आडवाणी से व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ, उनका मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो आज का ये है, जो भाई कुछ किसी पत्रिका में शायद वो अपना उनका आने वाला है, तो उसके गहराई में जाकर देखिए, जो अपने गुरु का नहीं, जो अपने मित्र संजय जोशी का नहीं हुआ, जो भारत का नहीं हुआ, जो भारतीय गरिमा का नहीं हुआ, जो भारतीय मूल्य का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं है। उनका अगर व्यक्तिगत से कहा जाए तो सिर्फ किसी भी कीमत पर सत्ता, लेकिन ईश्वर की वो मर्जी थी, वो उनका प्रारंभ था, इसलिए हो सकता है वो क्या कह सकते हैं, न्यूनतम योग्यता भी नहीं रखते हुए भी यहाँ तक पहुंच गए। ये तो ईश्वर को देखना है, लेकिन मैं अगर एक मानव के रूप में अगर कहिएगा, एक शिक्षक के रूप में विश्लेषण करने के लिए कहिएगा, तो मैं निसंदेह चाहूंगा जो जितना दिन वो रहे हैं, भारत उतने उससे कई गुना पीछे होता चला गया है। भारत 10 को पीछे हो गया है, कम से कम 50 साल पीछे चला गया है। किसी भी क्षेत्र में आप लेकर देखिए, उनकी उपलब्धि शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सिर्फ भावना के साथ, लोगों की जन भावना के साथ खेलना, मतलब ही उनका फितरत है। उनका क्या कह सकते हैं, कहावत है ना, चमकीला बुलबुला को रसगुल्ला समझ करके जो देश जो है ना आज मतलब इस स्थिति में है, और उनके पाप का घड़ा भर चुका है। ईश्वर शायद, लेकिन इसको भी तो आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी गलत वही कहा ना, मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा। आप लोग मोदी कर रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी कल या 2-4 दिन के अंदर की बात है, जो ये आया है, जो वैश्विक आंकड़ा, जो उसमें मानवाधिकार वाला, उसमें खुद देखिए ना क्या कर रहा है मानवाधिकार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यही कर रहा है ना, जो भारत में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ खास वर्ग जो यस बॉस कहते हैं, सिर्फ उन्हीं का संवर्धन हो रहा है। सर, आप गलत आंकड़ा नहीं दीजिए, गलत शब्द को मोदी कहीं नहीं हो रहा। अमेरिका ने क्या कहा, जो बौद्धिक देश है, आपसे बेहतर देश है, आपसे ज्यादा लोकतंत्र में विश्वास करने वाला देश है, उन पर भी तो नजरिया डालिए। ये कुछ छोटे देश डर से आपको या लालच में या भय में अगर आपकी जय जयकार करे, तो उसको सच्चा जय जयकार नहीं समझिए। वो आपको सतर्क होना चाहिए, जो भाई कहीं मेरा आतंक इतना ज्यादा तो नहीं है। रावण से भी लोग डरते थे, इसका क्या मतलब रावण में रामत तो नहीं आ गया ना। तो यही वाली बात है, जो इनके आतंक के कारण कुछ लोग कहते हैं इनमें सही में सद्गुण है, ऐसा सोच भी कहीं न कहीं गलत है। इसलिए ऐसे सोच से हट जाइए। ये देश के संविधान को, लोकतंत्र को, सबके लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है, स्वयं के लिए खतरा। बताइए ना, जिसको भगवान को ठगने में कोई शर्म नहीं आ रही, जबकि सबको पता है मानव है, कल न कल मर जाना है। तो जो इसकी मतलब ये धृष्टता है इनका, क्या कह सकते हैं, अहंकार है। अहंकार रावण को था, तो भगवान ने अवतार लिया, रावण का मुक्ति दिलाई। रावण विद्वान था, लेकिन ये काश पढ़े लिखे होते, रावण जैसे भी होते, तो स्वयं की ही मुक्ति को नहीं ढूंढते। ये मानवता क्या कह सकते, मानव कल्याण की भावना इनके अंदर होती, तो वो भी अच्छी चीज थी। लेकिन इनको तो है किसी तरह से एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो इस पर आप विचार करें, किसके हुए पार्टी में किस। चलिए ये बताइए, 2024 में बीजेपी सरकार बना रही है? नहीं, मैं गणित का शिक्षक हूँ। उपलब्ध और ज्ञात तथ्यों के आधार पर मैं यही कहना चाहूंगा,
जो वर्तमान नेतृत्व में अगर बीजेपी लड़ती है तो निसंदेह 150 के आसपास सीटें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। और यदि वैसे बीजेपी की जो अपनी मौलिक विचारधारा है वो तो बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही जन कल्याणकारी है, वो बहुत क्या कह सकते हैं अनमोल है। वो तो एक कहावत है ईश्वरीय अनुशंसा है, ईश्वर का उसमें प्रत्यक्ष दर्शन है। जो एकात्म मानववादी सब शब्द होते हैं जो आडवाणी जी, अटल जी या देवतुल श्री गुरु जी, केशव हेगड़ेवाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, संजय जोशी, ऐसे पढ़े लिखे लोग इसकी महिमा को समझ सकते हैं। लेकिन आज जो क्या कहावत है ना, तरी पार और शिखंडी युग में जो भाजपा की दुर्गति हो रही है, जबकि सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है, सारा कार्यकर्ता जानता है, पूरा देश मानता है जो एक गलत ये है। लेकिन फिर भी वही कहा ना, जो प्रहलाद के पिता का क्या नाम था, तो उसके डर का वाला आतंक था, एक प्रहलाद वाला ये था। तो वही वाली बात है, जो प्रहलाद के पिता वाला आतंक जो था उस तरह का आतंक है, जो भगवान का नाम नहीं लो, सत्य से दूर रहो, सेवा से दूर रहो, प्रेम से दूर रहो, समाज में जहर घोलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, वो वाला युग चल रहा है। तो इसमें जो अपने आप को बचा लेगा, अपने आप को संरक्षित रह पाएगा, वही सच्चा भक्त होगा, वही देश का सच्चा सिपाही होगा, वही राष्ट्र का शुभ चिंतक होगा, वही मानवता का पुजारी होगा, वही प्रेम सेवा का कल होकर के अवतार बनेगा। दिल्ली में कितना सीट दे रहे हैं? दिल्ली में मेरे नजर में 7 में से 1 सीट भी आना मुश्किल है, खाता खुलना तक मुश्किल है, यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है। करने का मतलब दोनों अगर कंबाइंड रूप से लड़ते हैं, क्योंकि अकेला केजरीवाल ही काफी रहा है, तो उसमें कांग्रेस का तो स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा कांग्रेस को बहुत अच्छा मिलेगा। जैसा पिछले चुनाव में बीजेपी को किसी व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं मिला था, सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी होने का विकल्प के नाम पर ज्यादा वोट मिला था। आपका बहुत बहुत नहीं सर, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा जो समाज को आप लोग का कर्तव्य क्षेत्र बढ़ जाता है, जो कैसे समाज को, भारत को अपना एक सही दिशा देना है। भारत आज अदृश्य हो गया है, कहीं न कहीं मार्ग भटक गया है, कहीं न कहीं अपने विरासत को भूल चुका है। तो पत्रकार मतलब गोदी मीडिया आजकल देख ही रहे, जो वो लोग तो किस तरह से अपने विचलित है। तो आप जैसे यूट्यूबर या किसी भी तरह से समाज प्रचार प्रसार करने वाला, धर्म का सात्विक तत्वों का समाज में कैसे बढ़न हो, कैसे समाज में फैले, सत्य धर्म कैसे अपने सही स्वरूप में रहे, अपने वजनदार स्वरूप में रहे, इस पर करने के लिए आप जैसे पत्रकार को मैं सभी भाइयों को बधाई देता हूँ। सबसे अपेक्षा करूंगा जो इस सन्मार्ग पर चले, क्योंकि देश के साथ न्याय होने का वक्त आ गया है। और फेकू ने सिर्फ लोगों को सताया है, प्रताड़ित किया है, कहीं न कहीं बहकाया है, कहीं न कहीं गुमराह किया है। तो हे ईश्वर, अब मैं महादेव से भी प्रार्थना, मैं महादेव भक्त हूँ, इसलिए उनसे सादर प्रणाम करते हुए कहूंगा, हे महादेव, अब हमारे भारत को बचा लो, इनको पुत्रों से बचा लो, जो कहीं न कहीं एक मजबूत देश आज त्राही माम की स्थिति में है। हे महादेव, भारत बचाओ, मानवता बचाओ, हमारा संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। जय हिंद, जय भारत।